एक शाम, जब हवा कुछ ज्यादा ही तेजी से चल रही थी, मार्मलेड, एक नारंगी बिल्ली, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, अपनी स्केचबुक के साथ। अचानक एक पत्ता उसके सामने गिरा, लेकिन ये पत्ता बोल रहा था। पत्ता थका हुआ, लेकिन नरम और प्यार भरी आवाज में, मैं तुमसे मिलने आया हूँ मार्मलेड, मुझे एक रास्ता दिखाना है। पत्ता हवा में उड़ने लगता है और मार्मलेड उसके पीछे भागता है। मार्मलेड, हैरानी भरी आवाज में, रुको, तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वो दोनों निकल पड़ते हैं, फूलों के जंगलों से, नदी के ऊपर से और एक पुराने झूलते स्विंग के पास से गुजरते हुए। पत्ता, हल्की मुस्कान के साथ, जिंदगी में कभी कभी तुम्हारे आइडियाज भी खो जाते हैं, जैसे मैं अपने पेड़ से गिरा था। और फिर वो पहुंचते हैं एक जगह जिसका नाम था यादों का बगीचा। यहाँ सबके भूले हुए सपने फूलों में बदल जाते हैं। मार्मलेड एक फूल को छूता है। मार्मलेड, धीरे से, जैसे कोई याद लौट रही हो, मैं एक दिन सबके सपने बनाने वाला आर्टिस्ट बनूंगा। पत्ता धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है, जैसे हवा उसे वापस ले जा रही हो। पत्ता, बहुत प्यार भरी आवाज में, मार्मलेड, मैं तुम्हें याद दिलाने आया था कि तुम्हारा सपना कितना खूबसूरत है, कभी उसे भूलना मत, ओके? मार्मलेड की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उसका दिल रोशन हो चुका होता है। वो वापस ड्रीम पार्क आता है, स्केचबुक खोलकर एक नया पेज लिखता है। मार्मलेड, आज से हर कहानी किसी बोले हुए पत्ते की याद होगी। और फिर वो बच्चों से कहता है, मार्मलेड, प्यारे से समझाते हुए, तुम्हारा सपना तुम्हारे अंदर ही होता है, सिर्फ सुनने की देर होती है। और मार्मलेड की स्केचबुक का एक पन्ना उड़ जाता है, शायद किसी और सपने के पीछे। उस पर लिखा होता है, मैं वापस आऊंगा एक और कहानी के लिए। सुबह की रोशनी के साथ मार्मलेड, एक प्यारी सी ऑरेंज बिल्ली, अपने घर के अंदर उठकर अपना दिन शुरू करती है। उसकी नरम और मुलायम फर और उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। आज मार्मलेड ने सोचा कुछ नया किया जाए। वो तेजी से चली और तालाब के पास गई। वहां उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, क्वैक क्वैक। ये थी डकी, एक छोटी सी मासूम सी बतख। मार्मलेड ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, तुम कहाँ से आई हो? डकी ने हंसकर जवाब दिया, मैं यही तालाब में रहती हूँ। मेरा नाम डकी है। और तुम कौन हो? मार्मलेड ने खुशी से कहा, मैं मार्मलेड हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर क्या था? मार्मलेड और डकी ने मिलकर खूब मजा किया। डकी ने पानी में रिंग्स बनाए और मार्मलेड ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। डकी की मुस्कान और मार्मलेड का खुशी से सोचना दोनों की दोस्ती का पहला कदम था। एक दिन डकी एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन नीचे उतरने में वो थोड़ी घबरा गई। मार्मलेड ने प्यार भरी आवाज में कहा, डकी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और उसे नीचे उतार दिया। डकी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। मार्मलेड और डकी ने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। और जंगल में घूमते वक्त जब डकी थोड़ी डरी हुई थी, तो मार्मलेड ने प्यार से कहा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। एक दिन अचानक आंधी और तूफान ने पूरे गांव को घेर लिया। डकी रास्ते में गिर गई, लेकिन मार्मलेड ने उसे अपने कंधे पर उठाया और तेजी से दौड़ती हुई घर ले गई। कभी कभी दोस्ती में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है। मार्मलेड ने थोड़े गुस्से में कहा, तुमने मेरा पेंट क्यों गिराया? डकी बोली, तुमने मुझे इग्नोर किया। लेकिन कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए
और कस के गले लगा लिया। और यूं उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। अगर आपको भी मार्मलेड की कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी एक नई कहानी आए आप सबसे पहले उस सपने में शामिल हो सकें।